आइए हम जाएंगे नीति वचन 17:15। यहाँ पे क्या लिखा है? जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। जो दोषी को निर्दोष ठहराते हैं या जो निर्दोष है उसको दोषी ठहराते हैं, यहोवा जो है ये दोनों से घृणा करता है। यानी यहोवा को ये पसंद नहीं है। भाई बहन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब हमारा उद्धार नहीं होता है, जब हम दुनिया में होते हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम पापी ठहराए जाते हैं, हम अधर्मी होते हैं, क्योंकि हमारे पाप की क्षमा नहीं होती है। मगर जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है और यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जो है क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, जैसे हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे सब पापों की क्षमा हो जाती है। जो पाप हमने अतीत में किए, जो पाप हमने वर्तमान में किए और जो पाप जो है वो भविष्य के जो पाप हम करने वाले हैं, सब पापों से हमें क्षमा मिल चुकी है और हम जो है हम निर्दोष ठहराए हुए हैं, हम धर्मी ठहराए हुए हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब आपका उद्धार नहीं होता है तब आप जो है वो अधर्मी है, और जब आपका उद्धार हो जाता है तो आप धर्मी बन जाते हैं। भाई और बहनों, ये याद रखना बहुत आवश्यक है, हम धर्मी होते हैं हमारे कार्यों से नहीं, हमारे कामों से नहीं, मगर जो यीशु मसीह ने जो काम किया है क्रूस के ऊपर, जो महान बलिदान दिया है, उससे हम जो है वो धर्मी बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे मसीहों को लगता है कि उनके अच्छे कार्य से वो धर्मी बन गए हैं। आपके अच्छे कार्य से नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रार्थना करते हो, चाहे कितने भी आप फास्टिंग करते हो, चाहे कितने भी आप अन्य भाषा में बात करते हो, चाहे कितने भी आप दान देते हो, अभी ये सब देना बहुत आवश्यक है, मगर यदि आप सोचते हैं कि इन कार्यों के वजह से आज मेरा उद्धार हो चुका हो, तो ये गलत बात है। अभी यहां पे क्या लिखा? जो दोषी को निर्दोष बता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, मगर आप कहते हैं कि मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छे काम करता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं दान देता हूं, तो मैं अच्छा हूं, थोड़ा बहुत मुझ में बुराई है, थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मैं झूठ बोलता हूं, मगर मैं जो हूं बाकी के लोगों जैसा मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं, मैं ठीक हूं। मैं तो बचपन से मैं चर्च में जाता हूँ, बचपन से मैं संडे स्कूल जाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, तो मैं ठीक हूँ, मुझे उद्धार की जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हूँ। भाई बहनों, जब आपका उद्धार नहीं होता और आप कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, ये पाखंड है। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आप जो है आपका ये सोच होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है, मैं पापी हूं, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है, मैं अच्छे कार्यों से स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं अच्छे कार्यों से अपने जीवन में आशीष नहीं पा सकता, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। यदि ऐसा आप सोचते हैं तो परमेश्वर कहता हो, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको साफ करूंगा, मैं आपको उद्धार दूंगा, मैं आपके जीवन में आशीष भर दूंगा। मगर आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अच्छा हूं, मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं है। भाई बहनों, पुराने नियम में एक व्यवस्था थी। वो क्या थी? वो ये थी कि यदि आपको कुष्ठ रोग हुआ है, और ये जो कुष्ठ रोग जो है वो आपके शरीर के कुछ भागों में हुआ है, यानी आंख के ऊपर हुआ है या तो हाथ में हुआ है, तो याजक जो है उसको अशुद्ध ठहराता था। मगर जो व्यक्ति जो है सर से लेके पांव तक वो कुष्ठ रोग से भरा हुआ है, यानी उसका जो शरीर है पूरे कुष्ठ रोग से भरा हुआ है, तो याजक उसको क्या कहता? शुद्ध कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपको लगता है कि आपने थोड़ा बहुत का पाप किए, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको मदद नहीं मिलेगी, तो आप अशुद्ध ही रहेंगे।
मगर आप यदि कहेंगे कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझे आपके लहू की आवश्यकता है, मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है, मुझे आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, तो परमेश्वर कहेंगे हाँ मैं आपकी मदद करूंगा। तो जो दोषी को निर्दोष ठहराते हैं, यदि आप दोषी हैं मगर खुद को अगर निर्दोष बताते हैं, भाइयों बहनों ये गलत है। और यहोवा जो है उससे घृणा करता है। और जो निर्दोष को दोषी ठहराते, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि यदि आपका उद्धार हुआ है, आपकी सब पापों की क्षमा हो गई है, तो भी यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि आपकी सब पापों की क्षमा हो गई है, यदि आप विश्वास नहीं करते कि आप धर्मी बन चुके हैं, आप जो है अभी आप निर्दोष है, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका भी परमेश्वर को जो है घृणा है। बहुत सारे मसीह लोग जो है वो कहते हैं मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने इतने पाप किए, मैंने उतने पाप किए, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पापों की माफी हो जाएगी। भाइयों बहनों ये गलत बात है। जब आपका उद्धार हो जाता है तब आपके सब पापों की क्षमा हो जाती है। आप जो है आप निर्दोष ठहराए जाते हैं, आप धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि आप निर्दोष बन गए, क्योंकि आप धर्मी ठहराए गए हैं, आपके कामों के वजह से नहीं, आपके कार्यों के वजह से नहीं। जो महान कार्य यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया है उससे आप निर्दोष ठहराए हैं। तो जो आपकी जो काम है उसके ऊपर आपका दोषीपन या निर्दोष उसके ऊपर जो है डिपेंड नहीं है। और जो मसीह को लगता है कि मेरे कामों के वजह से मैं जो हूं मैं निर्दोष बन गया हूं, तो भाइयों बहनों ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप धर्मी बन गए अपने कामों के वजह से, तो क्या होगा? उसी दिन दोपहर तक आप जो है आप दोषी बन जाएंगे। क्योंकि हमारे काम जो होते हैं, कभी हम अच्छे काम करते हैं, कभी बुरे काम करते हैं। तो कुछ मसीह को लगता है कि आज मैं निर्दोष हूँ, शाम होने तक वो जो है वो दोषी बन जाते हैं। वापस सब कुछ पश्चाताप करो, दूसरे के अपने पाप बताओ, वापस वो जो है निर्दोष बनते हैं, वापस किसी पाप में फंस गए तो वो दोषी बनते। तो ये सब जो है चलते रहता है। बहुत सारे मसीह लोग जो है वो ज्यादा पाप के बारे में सोचते हैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचते। तो भाई बहनों, यदि आज आपका उद्धार नहीं हुआ है, यदि आज आप पापी हैं, आप मानेंगे मैं पापी है, मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है, यीशु मसीह कहेगा मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपको मुक्ति दूंगा। मगर आप कहेंगे कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ। अच्छा है, मगर उससे आप जो है कभी धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। और यदि आप धर्मी ठहर गए हैं, यदि आपका उद्धार हुआ है, आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, मगर आपको अभी भी लगता है कि आप अधर्मी है, अभी भी आपको लगता है कि आपकी सब पापों की क्षमा नहीं हुए, तो भाइयों बहनों ये जो है ये आपके लिए खतरा है। क्योंकि बहुत सारे मसीह क्यों वो परमेश्वर से दूर जाते हैं, क्यों वो कलीसिया से दूर जाते हैं? क्योंकि उनके मन में क्या रहता है? दोषीपन रहता है, उनके मन में दोष रहता है। हमेशा सोचते रहते हैं मैंने ये गलत काम किया है, 10 साल पहले ये गलत काम किया है, मुझे नहीं करना चाहता। सोचते तो ये दोषीपन आ जाता है और वो जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके दिल में आज आपको दोष महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी बीमारी जो होता है उसका मूल कारण क्या है? उसका जो मेन कारण जो है वो है दोषीपन। जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, 6 या 7 महीने पहले देखो, आपने जो है आपके दिल में जो है, अपने दिल में आपने दोषीपन को लेके आया है, आपके दिल में दोष है और आप हर दिन जो है उसके बारे में सोचते हैं। और ये सब जो है ये सब बीमारियों को आमंत्रण देती है। और आप सोचने लगते मुझे ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अपने जो है दिल में आपने खुद को दोषी समझा है। भाई बहनों, आपके सब पाप क्षमा हो चुके हैं, आप सब पापों से आपके माफ किए गए हैं।
यीशु मसीह ने सब पापों को आपको माफ किया है। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, यदि नहीं करेंगे तो आप पीछे पीछे जाएंगे। जब आपको उद्धार हुआ तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पाप की क्षमा हुई है या नहीं, क्षमा हो गई है। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।